जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एडवांस 2024 का पेपर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम कैसे सोल्व करेंगे? पेपर 2024 का कहता है 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल प्लेट, 4 मेटल प्लेट, 1 2 3 4 मेटल प्लेट है। एक का कह रहा S1, दूसरा कह रहा S2, S3 और 4 मेटल प्लेट। कहता ईच ऑफ द साइड ए आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, सबके बीच का सेपरेशन D है। D is much smaller than edge length. Shown in figure, let C naught equal to epsilon naught A square y। दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है उसका कैपेसिटेंस दे रखा है C naught equal to epsilon naught A square upon D, where epsilon naught is the permittivity of free space। अब जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, इसमें जो है मैचिंग करना है। कहता है P नंबर में, नंबर P कहता है कैपेसिटर बिटवीन S1 एंड S4, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, S1 और S4 के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा? S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड, S2 और S3 को कनेक्ट नहीं करते। तो अगर S2 और S3 को कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3D। तो जो चार्ज यहाँ प्लस माइनस आपका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा S1 और S4 के बीच का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा प्लेट एरिया अपॉन 3D इक्वल टू C नॉट अपॉन, तो इस पर 4 रखेंगे प्लस, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ये जो शब्द चला जाएगा तो सारे किस में कनेक्ट कर जाएंगे? ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारा जो है यह सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, और सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो C नॉट बाई 3। या आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। A स्क्वायर ये भी आप कर सकते हैं। तो P मैच कर जाएगा 3 से, किससे मैच कर गया? थर्ड से। कहता कैपेसिटेंस S1 एंड S4 विथ कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, S1 S4 के बीच का क्या होगा? S2 is shorted with 2S3, इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ऐसे शॉर्ट सर्किट करते हैं। तब जो है इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ के बीच का कैपेसिटेंस होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का कैपेसिटेंस होगा, तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू C इक्वल टू A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Y 2D, राइट, C नॉट Y 2, C नॉट Y, तो Q मैच कर जाएगा किससे? 2 से, Q मैच कर जाएगा। फिर कहता है कैपेसिटेंस S1 एंड S3 विथ S1 S3 के बीच का, S1 और S3 के बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा जब S2 एंड S4। अब इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तब क्या होगा? तो आप इसको देख लीजिए कैसे बनाएंगे। इसको नंबरिंग कर दीजिएगा, पता नहीं चल रहा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ जहाँ जहाँ कैपेसिटर बने उसको नंबरिंग कर दिए। अब इसको जो है
इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, 3 4 के बीच में बन रहा है और 5 6 के बीच में बन रहा है। हमें कैलकुलेट करना है S1 और S3 के बीच में, S1 और S3 के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। S1 ए और S3 का मतलब हो गया 4 5, ये आपका B। और शॉर्ट सर्किट क्या किया गया है? 2 को 3 4 किसके साथ? अब आप इसको उठाकर अपने यहाँ रख दीजिए। 1 2 3 4, ये आपका हो गया 4 कनेक्ट हो गया, 2 3 कनेक्ट हो गया 6 से, और 4 5 कनेक्ट हो गया 5 से, और इसे साथ लगा हुआ है तो C नॉट राइट। C इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है तो 2 C नॉट इंटू C नॉट अपॉन 3 C नॉट राइट, 2 C नॉट बाई 3। तो मैच कैसे कर जाएगा? 4 से ये जो है R मैच कर जाएगा, R मैच कर जाएगा किससे? 4 से। अब जो है कहता है S, इस तरह से आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्टली। अब कहता है S नंबर, S क्या कह रहा है? S कह रहा है कैपेसिटर S1, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, S1 S2 के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करना है विथ S2 शॉर्टेड विथ S1। S2 को शॉर्ट किया जा रहा है S1 के साथ, S3 शॉर्टेड, S3 इसको S1 के साथ शॉर्ट किया जा रहा है, और S2 शॉर्टेड विथ S4। देखिए अल्टरनेट प्लेट को शॉर्ट किया जा रहा है, ऐसा वाला पढ़ चुके हैं, नंबर कर चुके हैं। 1 2 के बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है और 2 3 4 के बीच कैपेसिटेंस बन रहा है, एक बार दिखा लीजिए। और 4 5, 4 और 5 एक ही प्लेट का दो सरफेस है तो 5 और 6 के बीच कैपेसिटेंस बन रहा है। अब जो है जो पोटेंशियल 2 का है, 3 का है, 6 का है, 2 का है, 3 का है, 6, ऐसे कर लीजिए आप इसको। 1 का पोटेंशियल, 4 का पोटेंशियल, 5 का पोटेंशियल सेम है, 2 का, 3 का और 6 का सेम है। 1 2 के बीच में कैपेसिटर है, आप लगा दीजिए। फिर 3 4 के बीच में, 3 यहाँ 4 यहाँ, कैपेसिटर लगा दीजिए। 5 6 के बीच में, 5 यहाँ 6 यहाँ, कैपेसिटर लगा दीजिए। 1 से जुड़ा हुआ है B और 6 से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में निकालना था B के बीच, S2 से जुड़ा हुआ है X1 S2, तो C नॉट C नॉट C नॉट राइट, C इक्वल इक्वल 3 C नॉट। तो किससे मैच कर जाएगा? आप देख सकते हैं ये मैच कर जाएगा 1 से, तो S मैच कर गया 1 से, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा C। क्यों? क्योंकि P मैच कर गया 3 से, Q मैच कर गया 2 से, और R मैच कर गया 4 से, और S मैच कर गया 1 से। इस तरह से आप आंसर जो है आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको रैंक अगर हासिल करना है जे एडवांस में, 100 के अंदर आना है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना ही होगा। और इस तरह से आप अगर आराम से पढ़ते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बशर्ते
प्रॉपर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पर होना चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जो है वीडियो लेक्चर को जो है एक बार देखें, समझें और मोर देन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो निश्चित आप सक्सेस करेंगे।